अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं साजिद हसन। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। बांग्लादेश के खिलाफ तारीखी हार के बाद मैं, आप और पूरा पाकिस्तान के जो क्रिकेट के फैंस हैं, पाकिस्तान के अंदर भी दुनिया भर के अंदर भी सब परेशान हैं। सब लोगों को बड़ा अफसोस हो रहा है। मायूसी जो है वो अपनी इंतहा को छू रही है और इस तरह की सूरत हाल मुतवातिर होती हुई आ रही है। लेकिन मैं और आप जो परेशान हैं और जिस तरह की सूरत हाल है, पीसीबी के अंदर इस तरह का कुछ भी नहीं है। पैनिक का कोई बटन नहीं बजा है और रावी चैन ही चैन लिख रहा है। कोई ऐसी बात नहीं हो रही वहाँ पर, ना ही कोई परेशानी हो रही है कि अगले टेस्ट मैच को बचाने के लिए क्या इकदाम किए जाएं। वहाँ पर यही चल रहा है कि ये चीज़ एक रूटीन का हिस्सा है और इस तरह की सूरत हाल जो है जब टीम बन रही होती है उस वक्त पेश आती रहती है। टीम बनने का अमल जो है वो इसलिए जारी है कि पाकिस्तानी टीम जो है मुसलसल हारती हुई आ रही है और जो हारने की वजूहात हैं उनको दूर किए बगैर पाकिस्तानी टीम जो है उसके बनने का अमल जो है वो जारी है। 3 ऐसे खिलाड़ी टीम के अंदर मौजूद हैं। मैं और आप हर वक्त इस बात को डिस्कस करते रहते हैं कि शाहिन अफरीदी बॉलिंग के अंदर वो मयार की कारकर्दगी नहीं दिखा रहा, बाबर आजम के बैट से वो रन्स नहीं निकल रहे जो पाकिस्तान की ज़रूरत है और जो बाबर आजम के शान निशान हैं, जो इस लेवल के खिलाड़ी को देने के लिए अपनी कोशिशें करनी पड़ती हैं। वो रन्स पाकिस्तान को देने चाहिए बाबर आजम को, जिसके लिए बाबर आजम इस लेवल के खिलाड़ी के तौर पर सामने आए हैं। मोहम्मद रिजवान साफ लग रहा है कि वो किस तरह की सूरत हाल उनके सामने है और तीनों खिलाड़ी जो हैं वो फील्डिंग की प्रैक्टिस जो है वो भी करते हुए नजर नहीं आते और इसकी वजह से आपने देखा होगा कि कैसे कैसे आसान कैचेस जो हैं वो बाबर आजम छोड़ते हुए नजर आते हैं। मोहम्मद रिजवान से भी कैचेस छूटे। शाहिन अफरीदी बॉलिंग, फील्डिंग, बैटिंग के अंदर तो खैर उनका कोई वो है ही नहीं। तो ये तमाम तर चीज़ें जो हैं ये वैसे ही चलती हुई आ रही हैं। शाहिन अफरीदी अपने बेटे की पैदाइश के बाद 2 दिन कराची में क़याम करने के बाद दोबारा पिंडी पहुँच चुके हैं और उनके अंदर ये सोच पाई जाती है, जैसे कि आपने देखा होगा शान मसूद जब शाहिन अफरीदी के कंधे के ऊपर हाथ रख के खड़े हुए थे तो कंधे से हाथ हटाना उसका एक तरह से एक मैसेज था। इस तरह से आपको ज़रा बॉडी लैंग्वेज अगर कोई एक्सपर्ट हो तो वो ये ज़रा सही बता सके कि इस तरह की चीज़ें कब होती हैं जब कप्तान खिलाड़ी जो है वो अपनी दुनिया के अंदर मगन हो और अपने कुछ टारगेट्स जो हैं उसको अचीव करना चाहता हो और टीम के साथ उसका कोई लेना देना नहीं हो। बज़ाहिर वो खुद अपने आप को ये समझ रहा हो कि मुझे कोई भी टीम से नहीं निकाल सकता, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं कैसी भी परफॉर्मेंस का मुजाहरा करूं। और जैसा कि मोहसिन नकवी साहब कहते हुए नजर आए थे प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर, इन तीनों को हम कैसे निकाल सकते हैं, इनका कोई नेमुल बदल हमारे पास नहीं है। इन तीनों ने सबसे मेन काम यही किया था कि अपना कोई नेमुल बदल जो है वो पैदा नहीं होने दिया था, ना ही उसको टीम के अंदर आने दिया था। बाबर आजम ने पूरी कोशिश यही की थी अपने पूरे कप्तानी के दौर के अंदर कि कोई भी ऐसा खिलाड़ी सेट नहीं हो पाए जो मेरा रिप्लेसमेंट हो। मोहम्मद रिजवान ने सरफराज अहमद को साइडलाइन करने के लिए क्या कुछ नहीं किया और मोहम्मद हारिस को साइडलाइन करने के लिए क्या कुछ नहीं किया, ये पूरी दुनिया जानती है। आप और मैं तो जानते ही हैं। शाहिन अफरीदी ने, तसव्वुर करें आप, शाहिन अफरीदी जैसा जो 1 साल से परफॉर्मेंस का मुजाहरा नहीं कर रहा और जो ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो खिलाड़ी परफॉर्मेंस का मुजाहरा करता हुआ आ रहा था मीर हमज़ा, उसको टीम के अंदर नहीं आने दिया। अब आप सिलेक्शन कमेटी की बात करते होंगे कि सिलेक्शन कमेटी तो एक न्यूट्रल टीम है, उसके ऊपर ये खिलाड़ी किस तरह सरअंदाज हो सकते हैं। तो ये सारा मामला जो है ये सारा मिला जुला मामला चल रहा है। इन लोगों की जो लोग ये लोग चाह रहे होते हैं वही सिलेक्शन कमेटी करती हुई नज़र आ रही होती है, जिस तरह की ख्वाहिश इन लोगों की होती है। अब आप तसव्वुर कीजिए कि 4 साल बाबर आजम ने अपना कोई नेमुल बदल नहीं आने दिया, अपना कोई जानशीन आने नहीं दिया, अपना कोई रिप्लेसमेंट आने नहीं दिया। तो बाबर आजम के साथ क्या सिलेक्शन कमेटी नहीं थी? तभी बाबर आजम का कोई नेमुल बदल और उसका रिप्लेसमेंट जो है सामने नहीं आ सका। अब्दुल्ला शफीक अपनी कारकर्दगी की बुनियाद पर जिस तरह आया और उसके बाद अब उसकी कारकर्दगी किस तरह ख़राब हो रही है। इन एंड आउट जब खिलाड़ी टीम के अंदर रहता है तो उसकी कारकर्दगी यकीनी तौर पर ख़राब होती है, तसलसल के साथ अगर आप चांस नहीं देंगे। इसी तरह आप ज़रा तसव्वुर कीजिए, शादाब खान को जितने चांस मिले हैं पाकिस्तानी टीम में, क्या अबरार अहमद डिज़र्व नहीं करता था इतने चांसेस के लिए? शादाब खान के चांसेस का आधा चांस जो है अगर अबरार अहमद को मिल जाता तो ये क्या से क्या कर लेता। मेरे साथ यही मसला है कि मैं किसी खिलाड़ी की मैं तारीफ़ करता हूं और वो जब आता है टीम के अंदर और वो परफॉर्मेंस दे देता है तो उसके बाद
इन एंड आउट जब खिलाड़ी टीम के अंदर रहता है तो उसकी परफॉर्मेंस यकीनी तौर पर ख़राब होती है और फिर आप लोग बोलते हैं कि आप तो उस खिलाड़ी की तारीफ कर रहे थे। यही मिसाल मोहम्मद अली और खुर्रम शहजाद के ऊपर आती है। मोहम्मद अली, जिसके बारे में हम बात करते थे, पीएसएल के अंदर इंतहाई बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा किया उसने, लेकिन उसको आजमाया कहाँ जा रहा है। मोहम्मद अली ने बेहतरीन परफॉर्मेंस दी थी पीएसएल के अंदर और T20 के फॉर्मेट के अंदर मोहम्मद अली एक बेहतरीन मंझा हुआ बॉलर के तौर पर सामने आया था। उसको खिला रही है उल्लू के पट्टे टेस्ट सीरीज, और उसके अंदर जब ये फेल हो गया पहले टेस्ट मैच के अंदर, अब ये मजीद एक दो और चांस देंगे, उसके बाद ये फेल होगा तो उसको उठाकर बाहर फेंक देंगे। इस तरह ये खिलाड़ी जो T20 के फॉर्मेट का एक बेहतरीन खिलाड़ी था, टेस्ट मैच खिलाकर उसको बर्बाद कर दिया और उसके बाद उसको टीम के अंदर नहीं आने देंगे। ये तरीक़ाकार होता है खिलाड़ी का। अगर मोहम्मद अली ने बेहतरीन परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया था पीएसएल फॉर्मेट के अंदर, T20 फॉर्मेट के अंदर, पीएसएल के अंदर और दीगर जो फॉर्मेट्स हैं, दीगर जो सीरीज़ है, लीग्स जो है, उसके अंदर परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया था और अपने आप को एक पेश किया था अच्छा बॉलर T20 फॉर्मेट का, उसको आप टेस्ट मैच खिलाओगे तो किस तरह। अच्छा, हारिस रऊफ जो है वो उसके साथ जो वहाब रियाज का फड्डा हुआ था, उसने मना कर दिया था कि मैं टेस्ट मैच नहीं खेलूंगा। अब यही चीज़ जो है ये नसीम शाह के अंदर और शाहीन शाह अफरीदी के हम देखते हुए नज़र आ रहे हैं। ये दोनों खिलाड़ी जो है पूरी कोशिश ये कर रहे हैं कि किसी तरह लंबी क्रिकेट जो है इनको ना खिलाई जाए, और खिलाई भी जाए। टेस्ट मैच पाकिस्तान के अंदर 9 टेस्ट मैच एक साल के अंदर अगर आपको मिलेंगे तो आप यही कोशिश करोगे कि किसी तरह ये टेस्ट मैच निकालो, सारी तवज्जो जो है वो T20 फॉर्मेट के अंदर रखो। यही चीज़ नसीम शाह के साथ भी हो रही है। एक अच्छा खिलाड़ी उसको शाहीन शाह अफरीदी और पूरी एंड कंपनी जो है बर्बाद करती हुई नज़र आ रही है। जब वो देखता है कि इनका सीनियर बॉलर जो है वो साजिशें कर रहा है, वो जिस तरह की हरकतें कर रहा है, मैं भी ऐसी हरकतें करूंगा, टीम के अंदर तो रहना ही है, मुझे किसी का बाप नहीं निकाल सकता। तो ये जब साइकोलॉजिकल आपको इस तरह का ऐसी चीज़ आपको समझ में आ जाएगी कि मेरे अलावा कोई भी नहीं है, तो फिर आप वही चीज़ें करते हो जो आपकी मनपसंद होती हैं। शाहीन शाह अफरीदी को हम देख रहे हैं, बाबर आजम को भी हम देख रहे हैं, अपनी अप टू द मार्क परफॉर्मेंस का मुजाहरा नहीं कर रहे। ये लोग अपनी 100% परफॉर्मेंस का मुजाहरा नहीं कर रहे, जिसकी वजह से पाकिस्तानी टीम को नुकसान हो रहा है। जो पिछले 1 साल 1.5 साल से हम देखते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन क्या कहते हैं, इन लोगों को टीम के अंदर रखना जो है वो पाकिस्तान की मजबूरी है, क्योंकि इनका कोई रिप्लेसमेंट मौजूद नहीं है। चाहे टीम हारे, चाहे कुछ भी हो जाए, इन लोगों को टीम के अंदर रखना है। पाकिस्तान के अंदर बॉलर नहीं है, पाकिस्तान के पास बाबर आजम जैसा बैटर नहीं है, इसलिए इन दोनों को, बेशक ये लोग जो कुछ भी कर रहे हैं सब कुछ पीसीबी को पता है, लेकिन उसके बावजूद भी इन लोगों को टीम से नहीं निकालेंगे, क्योंकि इन लोगों का रिप्लेसमेंट मौजूद नहीं है। जब ऐसी सोच होगी तो आप बताइए क्या पाकिस्तानी टीम तरक्की करेगी? और दूसरे टेस्ट मैच के अंदर जो भी तब्दीली की आप सोच रहे हैं, कुछ भी नहीं होगा। शायद अबरार रहमान टीम के अंदर वापस आ जाए, पिच के बारे में कुछ ज़रा सा फैसला हो जाए कि कोई स्पिनर और फास्ट बॉलर दोनों को सपोर्ट करे, और अगर स्पिनर को सपोर्ट की, बांग्लादेश आपको खा जाएगा। अबरार अहमद अकेला आपको जितवा नहीं सकता। जब ऐसे मौके के ऊपर जब एक खिलाड़ी, पाकिस्तान टीम के 2 बैटर जो हैं वो अपने लिए खेल रहे हों और एक फास्ट बॉलर, बल्कि 2 फास्ट बॉलर, मैं नसीम शाह को भी अब शाहीन शाह अफरीदी की कैटेगरी के अंदर लाता हुआ जा रहा हूं, क्योंकि नसीम शाह भी अब सेल्फिश खिलाड़ी होता हुआ नज़र आ रहा है। जिस तरह की बॉलिंग उसने की थी और जिस तरह का रवैया उसका हो रहा है, कोई बैद नहीं है कुछ दिनों के बाद जो है, कुछ महीनों के बाद जो है, नसीम शाह भी इसी तरह सेल्फिश खिलाड़ी बन जाए जिस तरह का शाहीन शाह अफरीदी, बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान है। खरबूजे को देख कर रंग बदलता है, और यही चीज़ होती हुई मुझे नज़र आ रही है। हारिस रऊफ को इन्होंने अपने जैसा कर दिया है, हसन अली इसी तरह है, और यही हरकतें करके वो टीम से बाहर हो गया है। मीडियोकर बॉलर के तौर पर शाहीन शाह अफरीदी जो है उसके बावजूद भी चल नहीं पा रहे। बाबर आजम जो है उनके रन्स नहीं निकल रहे, उनसे किसी तरह, अब कप्तान भी क्या बोले, कप्तान के खुद रन्स नहीं हो रहे तो वो बाबर आजम को क्या तनकीद का निशाना बनाएगा। और जो रवैया हमने देखा है शाहीन शाह अफरीदी का, कि जिस तरह कप्तान का हाथ हटा रहा है और जिस तरह की अपनी एक अकड़ है, अपने अंदर एक गुरूर है और अपने अंदर एक तरह से कप्तानी का वो जो है जुनून है कि मुझे किसी तरह कप्तान बनाया जाए, वो जुनून जो है वो कम होने का नाम नहीं ले रहा। इसी तरह पाकिस्तानी टीम के अंदर जो है सेकंड टेस्ट मैच के अंदर कोई बड़ी तब्दीली होने वाली नहीं है, और कोई भी तब्दीली इस टीम के अंदर कर दी जाए तब भी आप जो है वो अपनी पसंद का रिजल्ट यानी कि जीत जो है वो हासिल नहीं कर पाएंगे। इस तरह के खिलाड़ी अगर टीम के अंदर मौजूद होंगे तो शायकीन, हम और आप जो हैं उनको पहले से ये सोच लेना चाहिए कि ये सीरीज़ जो है ये हाथ से निकल सकती है। पाकिस्तानी कप्तान जो है वो ये कहता हुआ नज़र आ रहा था कि 5वें दिन जो है हम लोग ये सोच चुके थे कि मैच को ड्रॉ के लिए जाना चाहिए।
एक चीज़ क्रिकेट के अंदर लाजमी तौर पर है कि अगर आप ड्रॉ के लिए जाते हैं तो आप हारते हैं, अगर आप जीत के लिए जाते हैं तो आप शायद ड्रॉ कर पाएँ। अगर आप ड्रॉ के लिए जा रहे हैं तो वही कुछ हुआ जो पाकिस्तानी टीम के साथ हुआ था। ड्रॉ के लिए गए और कुत्ते जैसी हार जो है वो आपके नसीब के अंदर आई। अभी भी आप लोग जो है वो सीरीज़ जीतने के लिए नहीं जा रहे, क्योंकि अपने अंदर जो है वो इस तरह का कॉन्फिडेंस नहीं है। कप्तान के अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, बाबर आजम खुद डर पर के खेल रहे हैं। उनको बांग्लादेश जैसे खिलाड़ियों के ऊपर जो है वो स्ट्रगल करते हुए देखना मुझे अब बड़ा अफसोस हो रहा है कि उन जैसे खिलाड़ी जिसके अंदर कोई नामी गिरामी फास्ट बॉलर नहीं है, मेहदी हसन एक इकलौता स्पिनर है और बाबर आजम जो है उनकी कांपे टांगती हुई नजर आ रही हैं बांग्लादेश जैसी टीम के सामने। मोहम्मद रिजवान ने 171 किए, अब पेलते रहे वो पूरा एक साल इस इनिंग को कि मैंने 171 रन किए थे, लेकिन जब भी ज़रूरत पड़ी है पाकिस्तानी टीम को, अगर रिजवान सेकंड इनिंग के अंदर विकेट के ऊपर स्टे कर जाता वो 171 रन जो है उस इनिंग के साथ भारी हो जाते, क्योंकि उस वक्त ज़रूरत थी जब रिजवान को टीम के अंदर रिजवान को ग्राउंड के अंदर रुकना था और रिजवान जो है वो 50 रन अपने पक्के करने के बाद आउट हो गया। अगर थोड़ी देर और रुक जाता और मैच को ड्रॉ करने की कोशिश करता और आगे अगला सेशन तक जो है मैच को खींच कर ले जाता तो शायद हम कुछ थोड़ी बहुत रिजवान की इज्जत करते। लेकिन ये लोग बेगैरत तरीन लोग हैं, मुतमईन बेगैरत हैं। इन लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि इनके बारे में कोई क्या कुछ सोचे, क्या कुछ गालियां दे, इन लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इनको सिर्फ डॉलर और पैसों से मतलब है। और यही चीज़ शाहीन शाह अफरीदी के अंदर हमने देखी कि आप अपने आप को एक तो सो कॉल्ड सुपरस्टार कहते हो और बांग्लादेश जैसे टेल एंडर्स को आउट करने के बाद जिस तरह आप इशारे और अपना जश्न मना रहे होते हो, लानत है ऐसे जश्न के ऊपर। बांग्लादेश के मेन खिलाड़ी आपसे आउट नहीं हो रहे और जो टेल एंडर्स आए हैं उनको आउट करने के बाद जिस तरह तुम उछल रहे होते हो, लानत है ऐसी स्टार के ऊपर जो अपने आप को इतना बड़ा स्टार समझता हो और मेन बॉलर जो है, मेन बैटर जो है उससे आउट ना हो रहे हों। 20-20 ओवर्स कर दिए शाहीन शाह अफरीदी ने, कोई बड़ा खिलाड़ी जो है उससे आउट नहीं हो रहा था और बॉल जो है वो रिजवान तक नहीं पहुंच पा रही थी। आप अंदाज़ा लगाइए कि किस तरह का सेल्फिश खिलाड़ी है ये, जिसकी वजह से पाकिस्तानी टीम को ये हार नसीब हुई है। तीनों खिलाड़ी मुलव्विस हैं इस हार के अंदर और उसके ऊपर सोने पे सुहागा हमारे कप्तान साहब हैं, जिनकी अपनी टीम के अंदर जगह नहीं बनती और जिनकी अपनी बॉल बैट जो है वो मिडिल नहीं हो रहा होता और वो यही सोच रहे होते हैं कि क्या प्लानिंग करनी है, किस तरह करनी है, कुछ भी नहीं पता, उसको आइडिया नहीं है। और जेसन गिल्स्पी जिनका पहला असाइनमेंट है इंटरनेशनल, उनको भी कुछ अंदाज़ा नहीं है। अजहर महमूद जैसा बेवकूफ़ खिलाड़ी जो है वो टीम के अंदर मौजूद है और असिस्टेंट कोच बनकर मौजूद है। इस टीम के अंदर मुझे कोई ऐसा स्पार्क नज़र नहीं आ रहा जिसकी वजह से मैं ये कह सकूं कि ये टीम जो है सेकंड टेस्ट मैच जो है वो किसी तरह जीत कर सीरीज़ बराबर करेगी। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? क्या आपको लगता है ये सीरीज़ बराबर करेगी पाकिस्तानी टीम? इनके पास इतना कुछ कागज़ के ऊपर बेहतरीन टीम है, लेकिन जब ये टीम ग्राउंड के अंदर उतरती है तो इसका पता चल जाता है कि ये आधी से भी आधी टीम है। क्या आप अब भी पुरुम्मीद हैं कि पाकिस्तानी टीम जो है वो सेकंड टेस्ट मैच जो है वो जीतने के बाद सीरीज़ को ड्रॉ करेगी? इस बारे में ज़रूर बताइएगा और जो बातें मैंने की हैं क्या आप इससे मुत्तफ़िक़ हैं? ज़रूर अपनी राय का इज़हार कीजिएगा। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।